यक्स एक वॉशिंग मशीन को 20% के लाभ पर वाई को बेचता है, वाई इसे 12% की हानि पर जेड को बेचता है। यदि जेड का लाभ यक्स के लाभ से 87.60 अधिक है तो वाई ने वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदा। अब देखिए सिंपल सी बात है। अब यक्स का अगर देखें 20% लाभ का वैल्यू तो उसको हम 1/5 फ्रिक्शन में लिख सकते हैं। अब देखिए यक्स का वैल्यू 5 रहा होगा, फिर एक बढ़ के वाई को बेचा है तो इसका मतलब 6 में बेचा है वाई को। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम देखें 12% वाई 12% की हानि पर जेड को बेचा है तो 12% को फ्रिक्शन वैल्यू में क्या लिखते हैं, 3/25 लिखते हैं। अब मान लीजिए वाई का वैल्यू पहले 25 था तो अब 3 रुपया हानि पे बेचा है तो उसको 22 रुपये में बेचा होगा जेड को। अब देखिए यहाँ पे वाई का वैल्यू 6 और 25 दोनों से कटना चाहिए। इस प्रकार वाई का जो भी वैल्यू ऑप्शन में होगा वो 6 और 25 से कटता होगा। तो देखिए 96, 102, 98 और ये 900। तो देखिए इसमें ये भी 6 से कटा, ये भी 6 से कटा, ये भी 6 कटा, ये वाली नहीं 6 से कटा। तो इसमें मतलब 3 ऑप्शन तो 6 से कट रहा है। तो इस प्रकार इस 6 से आंसर निकला नहीं। तो अब हम 25 से चेक करेंगे। देखिए 25 से कटने के लिए हमारा रूल होता है जिसके लास्ट में 25 हो, 50 हो, 75 हो और लास्ट में 00 हो वो 25 से कटेगा। तो इसमें तीनों ऑप्शन में कोई नहीं कटा। यहाँ पे 900 देखा जाए तो इसी के लास्ट में 00 हो 25 से कटा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।